जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें हम अलैंगिक जनन को पढ़ा चुके हैं। चलिए आज से हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। लैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बोला जाता है। लैंगिक जनन कहने का मतलब यह होता है कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर होते हैं एक मादा होते हैं, ठीक है। और दो जनक की आवश्यकता होती है लेकिन दोनों विपरीत लिंग वाले। ऐसा नहीं कि दो जनक कहने का मतलब कि दोनों नर ही हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। दो विपरीत लिंग वाले, एक नर होना चाहिए एक मादा होना चाहिए, ठीक है। वह दोनों जो है वह लैंगिक जनन कर सकता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में फर्स्ट हम लोग यह लिख सकते हैं कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों जनक मिलकर क्या एक युग्मक की निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दो जनक की आवश्यकता हो गई। उसके बाद लिखेंगे दोनों क्या करेंगे? युग्मक निर्माण करेंगे। युग्मक निर्माण कहने का मतलब क्या है? युग्मक जो होता है दोनों से निर्माण होता है, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक कहने का मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक कहने का मतलब अंडाणु, ठीक है। तो इसको युग्मक को हम लोग दो भागों में बांट देंगे। युग्मक को दो जनक के कहने का मतलब एक नर हो गए एक मादा हो गया, ठीक है। नर से नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। जब यह दोनों मिलेंगे, दोनों जब सेक्स करेंगे, ठीक है, सेक्स करेंगे दोनों तो निषेचन बनेगा। अगली क्रिया क्या होगी? दोनों की निषेचन होगा। निषेचन के आगे क्या होगा? जब दोनों निषेचन हो गया तो क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है। जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होगा? भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद शिशु का निर्माण होगा। यही क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात आई क्या? निषेचन से पहले जो हम लोग सेक्स कर, एक शब्द आती है सेक्स कहने का मतलब कि सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वह मनुष्य के शरीर का बेटर एनर्जी माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी माना जाता है। तो अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को लॉस कर रहे हैं तो अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी को आप लॉस कर रहे हैं। इससे आपके स्टोरेज की क्षमता, माइंड का जो पावर होता है उसको लॉस कर देगा, ठीक है। और यह जब लॉस कर देगा तो आपको याद करने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। आपके सर दर्द ज़्यादा रहेंगे, आँख भी दर्द करेगा, आँख धंस जाएगा, चेस्ट में दर्द मतलब कि छाती में दर्द हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम आ सकते हैं आप में, ठीक है। तो आप सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद ना करें। और एक समय ऐसा आएगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ पहले बन जाइए, उसके बाद ही सेक्सुअल एनर्जी का नुकसान आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका निकलने का कहने का मतलब कि यह निकलेगा जरूर। मान लिया जाए कि यह दो तरह से निकलता है। एक तो आप निकालते हैं और इसकी निकलने की क्रिया जो होती है वह या खुद निकल जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई योगा करता है, कोई रनिंग करता है, मान लीजिए आर्मी का जो दौड़ करता होगा उससे पूछिएगा आप, तो उससे दौड़ते समय जो होता है वह सेक्सुअल एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ होते हैं वो निकल जाता है, राइट है, ठीक है। तो इसको आप बर्बाद न करें। अगर जो इससे बचना है तो आप नाइट में जो है वह जल्दी सोए, सुबह में जो है वह जल्दी उठ जाए, ठीक है। तो आप इससे बचे हुए रहेंगे। चलिए तो हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या बोल रहा है कि इस तरह से हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए क्या चीज़ कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होगी, ठीक है, दो जनक। उसके बाद यह क्या करें कि युग्मक का निर्माण करें। युग्मक कहने का मतलब कि नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, ठीक है। और जब मिल गया तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या होगी? भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से शिशु बनेंगी। यही पूरे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। तो समझ गए तो चलिए लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन का परिभाषा लिखिए। चलिए लिखिए आप लोग लैंगिक जनन का परिभाषा। लैंगिक जनन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है।
जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप दीजिएगा। आगे लिखिएगा कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इन्वाइटेड कॉमा देके लिखिएगा कि एक नर और एक मादा। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। ठीक है, लिख लिए। लिखिए, इसे बाई पेरेंटल बोला जाता है। इसे बाई पेरेंटल बोला जाता है। हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन अवधि की अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के सफर को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ है जीवन अवधि की अवस्था। क्या है? जीवन अवधि की अवस्था। अवस्था कहने का मतलब यह होता है कि मान लिया जाए कोई भी जीव जो है जन्म लिया है, क्या वह जन्म करने योग्य हो सकता है? क्या आप या हम जन्म लिए थे, उसके 2 साल 4 साल 6 साल बाद क्या हम जनन करने योग्य हो गए थे? क्या हम संतति, क्या हम बच्चे पैदा कर सकते थे? नहीं। तो इसी के लिए एक अवस्था बनी हुई है कि इस अवस्था के बाद ही हम जनन करने योग्य हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी अवस्था होती है। तो फर्स्ट होती है किशोरावस्था। इसमें 3 अवस्था होते हैं। फर्स्ट होती है किशोरावस्था। फर्स्ट में क्या आता है? किशोरावस्था। अवस्था या प्रवस्था एक ही होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कायिक अवस्था। कायिक अवस्था। मैं पहले शब्द को बता दूं। किशोरावस्था जो होता है वह जीव जंतु में होता है। ठीक है, जीवों में, मनुष्य के लिए भी बोल सकते हैं, मनुष्य के लिए, जंतु के लिए। ठीक है, और काय कहने का मतलब पादपों के लिए, पेड़ पौधे, पादपों के लिए कायिक अवस्था। तो दोनों में एक ही अवस्था होता है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। किशोरावस्था और कायिक अवस्था कहने का मतलब एक ही मीनिंग होता है, लेकिन यह पादप में अपादप के लिए कायिक बोला जाता है और जीव जंतु के लिए किशोरावस्था बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था। एक्चुअली किशोरावस्था होता क्या, इसके बारे में समझिए। मान लिया जाए कि जन्म लिया है, उसके 12 से 13 वर्षों तक मेल में एक्चुअली 12 से 14। ठीक है, और फीमेल में 13 से 15 वर्ष की आयु जब आती है तो उसमें जो मेल और फीमेल जो होते हैं वो जनन करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर, मैं आगे बता रहा हूँ, मान ली यहाँ बता देता हूँ कि जन्म हुआ। ठीक है, जन्म से 12 टू 14 और 13 टू 15, ये आयु जो होती है इसमें क्या करता है कि शरीर का वृद्धि होता है। क्या होता है? शरीर का वृद्धि होता है। शरीर का वृद्धि होता है, इसमें जनन अंग का वृद्धि होता है। जनन अंग वृद्धि होती है। ठीक है, इसी काल को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, जिसमें शरीर हमारा वृद्धि होता है, जिसमें हमारा जनन अंग वृद्धि होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। बुक में लिखा हुआ है कि किशोरावस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था की प्रारंभिक होती है। तो जब किशोरावस्था समाप्त हो जाता है तब हम लोग का आता है जनन अवस्था। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे जनन अवस्था के बारे में। चलिए, तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे क्या? जनन प्रवस्था के बारे में। तो जनन प्रवस्था क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो सेकेंड हो गया हम लोग का जनन प्रवस्था। प्रवस्था या अवस्था दोनों एक ही होता है। ठीक है, जनन प्रवस्था कहने का मतलब यह होता है कि
मान लिया जाए कि मैंने एक डाटा बताया था कि कोई भी चीज का जन्म हुआ, मान लिया जाए जन्म लिया, शिशु का जन्म हुआ, ठीक है। शिशु का जब जन्म हुआ होगा तो वह जो है 12 से, मेल में बताए थे हम 12 से 14, जबकि फीमेल में बताए थे 13 से 15, 13 से 15 वर्ष यह दोनों के बीच के काल को तो हम बोल दिए किशोरावस्था। क्या बोले? किशोरावस्था बोल दिए। लेकिन जब 12 से 14 वर्ष हो गया तो क्या क्या हुआ? जब 12 से 14 वर्ष हुआ तो मेल के वृषण जो होते हैं वह, मैंने बताया था कि यह दोनों, किशोरावस्था कहने का मतलब कि अंग का विकास होना, शरीर का विकास होना। तो इसमें लैंगिक अंग का भी विकास हुआ, शरीर का भी विकास हुआ। लैंगिक अंग का पूरा विकास हो गया तो मेल से शुक्राणु बनेगा, जबकि फीमेल से अंडाणु बनता है। लेकिन मेल का लैंगिक अंग क्या होता है? तो मेल का जो लैंगिक अंग होता है वह वृषण होता है। एक जोड़ा वृषण होता है, 2 वृषण होते हैं। और फीमेल का क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। तो इसका पूरी तरह से जब विकास हो जाए, क्या चीज की, इसको ना जनन प्रवस्था को ही हम लोग द्वितीयक जनन प्रवस्था या द्वितीयक लैंगिक अंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? द्वितीयक और प्राथमिक लैंगिक अंग कब हो जाता है? जब शिशु गर्भाशय में होता है तभी वहां पे प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाता है, क्योंकि वृषण का बनना जो है, ठीक है, और ये अंडाशय जो है वह माता के गर्भ में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राथमिक क्रिया वहीं पर होता है। लेकिन वह जो क्या होता है, जन्म जब लेता है, जन्म से 14 वर्षों तक वो क्रिया को बंद कर दिया जाता है जब तक कि डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वह डेवलपमेंट कर जाता है, जब उसका लैंगिक अंग जो है विकास पूरी तरह हो जाता है तब वह द्वितीयक क्रिया होता है। क्या होता है? द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया होती है इसमें, ठीक है। और यही द्वितीयक क्रिया बोलिए तो या जनन प्रवस्था बोलिए तो दोनों एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या? द्वितीयक अवस्था, और इस दौरान जो होता है कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ठीक है। हार्मोन चेंज होने के कारण ही पुरुष में देखा जाए तो दाढ़ी का आना, जबकि आवाज का कारापन हो जाना, भारी हो जाना, यह हार्मोन चेंज, हार्मोनों के कारण होता है। हार्मोन के चेंजेज के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है? हार्मोन का चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग जनन कहते हैं, जनन प्रवस्था कहते हैं, ठीक है। तो हो गया जीव जंतु के बारे में। अब पादपों के बारे में जानते हैं कि पादप में जनन प्रवस्था क्या होता है, ठीक है। तो पादप के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं पादपों के बारे में। तो पादपों में भी क्या होता है? पादपों में भी पुष्प निकलेगा। क्या होंगे? पुष्प का उत्पन्न होगा ना, पुष्प उत्पन्न होंगे। पादप में भी पुष्प उत्पन्न होंगे। क्या मैं आपसे हम यह पूछेंगे कि हर पौधे जो होते हैं क्या सालों भर जनन करते हैं? आप बताइएगा नहीं। एग्जाम्पल में आम को ही ले लिया जाए, वह मौसम में ही जनन करते हैं क्योंकि हमको मौसम में ही आम मिलते हैं। आम हो गया, लीची हो गया, ये से क्या हो गया? मौसमी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों के बाद एक बार जनन करते हैं। बांस जो है वह पूरे अपने जीवन काल में एक बार ही जनन करता है। और एक ऐसे पादप है जिसका नाम है नीला कोरंजी। नीला कोरंजी जो होता है वो अपने जीवन में 12 वर्ष के बाद जो है पुष्प पैदा करते हैं। 2006 में वो अपने पुष्प पैदा किए थे, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। 2006 में वह सितंबर अक्टूबर में वह पुष्प पैदा किए थे, जिससे केरल, कर्नाटका ऐसे जो देश हैं उसमें पूरी तरह से फूल छा गया था। बहुत दूर से अलग अलग के लोग भी उसको देखने आए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पादप के बारे में पढ़ लिए। एक और अवस्था आते हैं एक और जनन अवस्था आती है जिसका नाम है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कहने का मतलब यह होता है कि उसमें होता क्या है कि जनन की प्रवस्था समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे फीमेल का देख लिया जाए तो वह 50 वर्षों अप्रोक्स माना जाए, 50 वर्षों के बाद उससे अंडाणु रिलीज नहीं होता है। जब उससे अंडाणु रिलीज नहीं होगा तो आप सेक्स भी करेंगे तो शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाएंगे। तो
क्या हो जाएगी कि जनन की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था। क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। तीसरा क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। चलिए, तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।